गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम हमारे एसएसटी लेवल 2 में जो एक नया टॉपिक जोड़ा गया है बैंकिंग, हम बैंकिंग के बारे में, उसके बैंकिंग के इतिहास के बारे में जानेंगे। बैंक धन का लेन देन करने वाली एक संस्था है। बैंक व्यवसाय जो करती है वो धन के रूप में या द्रव्य के रूप में या मुद्रा के रूप में करती है। ठीक है। भारत में बैंकिंग नियम अधिनियम भारत में बैंकिंग नियम अधिनियम जो आया वो 1949 की धारा 5(6) वाला लागू होता है बैंकिंग के ऊपर। बैंक को इंग्लिश कॉमन लॉ के अनुसार बैंक एक आदमी के रूप में माना गया है। इंग्लिश लॉ कॉमन के अनुसार बैंक को क्या माना गया है? एक आदमी के रूप में माना गया है। ठीक है। अब देखो, बैंकों के जो अपन पढ़ेंगे उसमें 3 चरण में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला चरण है 1947 से पहले बैंकों का क्या इतिहास रहा, और दूसरा है 1947 से लेकर 1991 तक का, और जो तीसरा पोर्शन है वो पढ़ेंगे 1991 से लेकर वर्तमान तक का। भारत का सर्वप्रथम बैंक खोला जो 1770 में हिंदुस्तान बैंक की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वप्रथम जो बैंक खुला था वो 1770 में हिंदुस्तान बैंक की स्थापना हुई थी। बैंकों का विकास ब्रिटिश काल में हुआ था। भारत में जो बैंकों का विकास हुआ है वो ब्रिटिश काल में हुआ है। ठीक है। 1806 में ये जो बैंक था 1770 में खोला गया था, ये फिर 1832 में शायद बंद हो गया था। 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, फिर जो ब्रिटिश काल आए उन्होंने 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, क्योंकि बैंक सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जो राज किया या जो भी एरिया उन्होंने अपने क्षेत्र में लिया वो था बंगाल, तो बंगाल में ही इन्होंने 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की। जो 1806 में जो बैंक ऑफ कोलकाता था उसी बैंक का नाम 1806 में नाम बदला, उसका नाम रखा बैंक ऑफ बंगाल। फिर इसी के साथ 1846 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। 1 जुलाई 1846 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। और ये तीनों बैंक हैं, जो ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक कहलाती थी। तीनों बैंकों का मिला जुला रूप प्रेसिडेंसी बैंक कहलाते। फिर ब्रिटिश काल में सरकार ने ये किया कि जो 27 जनवरी 1921 में जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, जो प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर एक बैंक बनाया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया? 1921 में